हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्न विद तौसीफ। दोस्तों, हम लोग जैसे तैसे करके इंग्लिश के बड़े सेंटेंसेस तो सीख लेते हैं, पर कई बार बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में अटक जाते हैं। जैसे कि अगर आपके भाई ने कहा कि उसे एक तोहफा लेना है, तो आप बोलोगे किसके लिए। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे फॉर होम। फॉर होम यहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे बड़े कई बार फॉर हु कह देते हैं, जो कि गलत है। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ डेली लाइफ सेंटेंस सीखेंगे, वो भी सही वाले। अगर आपने इंग्लिश में पूछना हो किस लिए या किस काम से, तो आप बोलोगे व्हाट फॉर। व्हाट फॉर। तो अगर आपसे कोई कहे कि वो कनाडा जा रहा है, तो आप पूछोगे किस लिए, व्हाट फॉर। नेक्स्ट, अगर आप किसी कोर्ट वगैरह में जाते हो और आपको आपका कोई दोस्त दिखाई देता है, अब आप ये तो नहीं कहोगे कि क्यों आया है यहाँ पर, थोड़ा रूड सा ही लगेगा, है ना। तो आप एक फॉर्मल सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप पूछोगे यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। नेक्स्ट, अगर आप मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी छोड़ देते हो और आपसे मैकेनिक पूछता है कि साहब गाड़ी कब चाहिए, तो हम कहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। नेक्स्ट, अगर जसवीर आवारागर्दी छोड़ दे और अचानक से एक बीबा मुंडा बन जाए, तो उसके दोस्त ऑब्वियसली हैरान हो जाएंगे और उनके मुंह से निकलेगा ऐसा कैसे, हाउ कम। हाउ कम। इसकी एक और एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है जो रोज़ 12 या 1 बजे तक सोता था। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि वो सुबह 6 बजे उठकर वॉकिंग कर रहा है। सुबह 6 बजे उठकर वॉकिंग भाई, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलेगा हाउ कम यू वोक अप सो अर्ली। ऐसा कैसे कि तो इतना जल्दी उठ गया। नेक्स्ट, अगर आप कोई जोक सुनते हो और आपको वो जोक अच्छा भी लगता है, तो आप बोलोगे गुड वन। गुड वन। नेक्स्ट, जब आप किसी बस वगैरह में चढ़ते हो या ऐसी किसी स्थिति में हो जहाँ कोई और बुजुर्ग या आपसे बड़ी उम्र वाला व्यक्ति खड़ा हो, तो आप बोलोगे ना पहले आप। जी, इसे इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू यानी आपके बाद, आफ्टर यू। नेक्स्ट, अगर आपका कोई मित्र उदास बैठा है और आपको पूछना हो कि तुझे क्या हुआ है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और अगर उस ही बंदे के बारे में किसी और से पूछना हो, तो आप बोलोगे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्या हुआ है इसे। नेक्स्ट, अगर आप कॉलेज में हैं और आपके सर आपसे कहते हैं कि मुझे ये असाइनमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट चाहिए, तो आप बोलोगे सर कितना जल्दी, हाउ सून। हाउ सून। नेक्स्ट, एग्ज़ाम लिखने के बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ राहुल जैसे पढ़ाकू होते हैं जिन्हें लगता है कि वो पास हो जाएंगे, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो सिर्फ 33 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए होते हैं। अब मेरा दोस्त जो पूरे एग्ज़ाम मेरी हालत देख रहा था, वो कहेगा तौसीफ तूने कुछ नहीं लिखा, तू फेल हो जाएगा। पर मुझे अभी भी उम्मीद है, तो मैं कहूँगा कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो या वन नेवर नोज़। क्या पता मैं ग्रेस लेके पास हो जाऊँ। तो वन नेवर नोज़ या यू नेवर नो। नेक्स्ट, अब राहुल तो ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करता, फिर भी उसके किसी दोस्त ने राहुल से कहा चल यार बैठते हैं। मतलब कि वो लोग पीने के लिए बुला रहे थे, मगर राहुल ने सख्ती से कहा किसी हाल में नहीं, किसी सूरत भी नहीं, नो वे। नो वे। नेक्स्ट, अगर आप किसी लाइन में लगे हो और आपके आगे वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा हो, तो अब आप पोलाइटली पूछेंगे, हालांकि दिल तो कर रहा होता है कि धक्का देकर हटा दें उसे वहाँ से, बट मैनर्स कंट्रोल। तो आप बोलोगे आर यू डन। ऐसे नहीं, आर यू डन। दिल में चाहे आपके गालियाँ ही आ रही हों, जुबान से आप बोलोगे आर यू डन। नेक्स्ट, अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो कि कितने बजे हैं, तो आप पूछोगे व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट। इसमें लोग एक गलती करते हैं कि वो व्हाट टाइम इट इज़ कह देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपका दोस्त कहे कि वो किसी के साथ बाहर जा रहा है, तो आप पूछोगे किसके साथ। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे विद होम। विद होम। नेक्स्ट, आप कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं और अचानक आपको सड़क पर कुछ दिखाई देता है जिससे आपके मित्र को हानि पहुंच सकती है, तो आप बोलोगे वॉच योर स्टेप। वॉच योर स्टेप। और हाँ, माइंड योर स्टेप और वॉच योर स्टेप एक ही होते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऑफिस में या स्कूल में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाए और आप इससे खुश भी हों, तो आप बोलोगे मुझे इससे कोई मसला नहीं, आई एम ओके विद इट। आई एम ओके विद इट। नेक्स्ट, जब आपके घर वाले आपसे कहें कि पढ़ाई कर लो और आपको लगता भी है कि आप पढ़ाई कर लोगे, या आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जो आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे लीव इट टू मी। लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी। तो ये थे रोज़ बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का पार्ट 1। अभी और पार्ट्स आएंगे।
इसमें हम और ऐसे वर्ड सीखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं यहाँ पर। मिलेंगे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।